प्रिय बच्चों, विगत दिनों में मैंने आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा विरचित खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास से उद्धृत पवन दूतिका के 4 चरण हमने आपको पढ़ाए थे। तो हम कल से आप थोड़ा जोड़ते हुए फिर आगे के चरण की व्याख्या करेंगे, जिसमें हमने आपको जो भी मेरा भवन तस्तु अल्प आगे बढ़ेगी इस चरण की व्याख्या की थी। राधिका पवन दूतिका से अपने कृष्ण जन्य विरह को कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है, समर्पण है, और कृष्ण के अभाव में किस प्रकार उनकी इंद्रियां दुखानुभूति कर रही है, उनका मन दुखानुभूति कर रहा है, इसको उन्होंने पवन के माध्यम से कृष्ण तक पहुंचाने के लिए अनुनय किया, विनय किया, और साथ में ये आगाह भी किया, ये निर्देश भी दिया कि तू ठहरी पवन, कहीं ऐसा न हो कि सघन कुंजों की छाया और उन कुंजों में अत्यंत मधुर प्रिय बोली में बोलने वाली कोयल आदि पक्षियों के मधुर आवाज को सुनकर कहीं तू आसक्त न हो जाए उस छाया से, और कहीं मेरे इस विरह को कृष्ण तक पहुंचाने के कार्य में कहीं बाधा न हो जाए। इसलिए हे प्रिय, तू वहां मत रुकना, सघन कुंजों की छाया में उस आसक्ति में न पड़ना, और मेरे इस कार्य के लिए अनवरत को आगे बढ़ती चली जाना। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में, पिछली शिक्षा में, पिछले अध्यापन में आपको बताया था। आगे की पंक्ति, चूंकि ये बड़ा चैप्टर है और आपके पास पुस्तक होगी, आप पुस्तक लेकर के हमारी इस व्याख्या को सुने। वैसे मैं स्पष्ट कर दूंगा। अगला चरण है, थोड़ा आगे सरस लौका धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, तारा वृंदा विपिन मन को मुख्यकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुझ माना न होना। इस चरण की व्याख्या के पहले थोड़ा सा आपको और हरिओम जी के बारे में और इनके इस प्रिय प्रवास के बारे में थोड़ा सा फिर आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आप उसी भावभूमि पर जब आएंगे तो इन व्याख्याओं को सुंदर ढंग से समझेंगे। प्रिय बच्चों, द्विवेदी युगीन हरिओम जी है। आधुनिक युग में इतिहास समझाते समय मैंने बताया कि भारतीय युगीन कविता में रीतिकाल का प्रभाव दिखाई पड़ता है। भारतीय जी भी राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन, विरह का वर्णन कहीं सूर सदृशी करते नजर आते हैं। द्विवेदी युग में मैथिली शरणगुप्त और हरिओम जी सलीके जो श्रेष्ठतम कवि हुए, उन्होंने प्राचीनता में नवीन उद्भावनाओं को देने का प्रयास किया। यद्यपि भागवत के लिए भी आता है कि प्राचीनता के पोषक और नवीनता के नायक हैं और भागवत जी, लेकिन हरिओम जी, मैथिली शरणगुप्त जी, इन लोगों ने प्राचीन कथानकों में समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार
उस प्रेम को जो राधा और कृष्ण का प्रेम रहा, या राम और कृष्ण का और मिला और लक्ष्मण का, तो चूंकि हम हरिओद को पढ़ा रहे हैं, तो हरिओद जी ने राधा और कृष्ण के प्रेम में एक नवीन उद्भावना, एक उसका उदात्त रूप प्रस्तुत किया, जिसमें विश्व प्रेम, परार्थ दुख की अनुभूति, परार्थ भाव झलकता है। हरिओद जी की जो राधिका है, उन्हें दूसरे के दर्द की अनुभूति होती है। ये विशिष्टता है हरिओद के काव्य। और एक बड़ी सुस्पष्ट बात बताई गई है कि जो हर इंसान की दिल की तड़प के साथ विस्मिल हो नहीं सकता, वह कुछ भी हो मगर इंसान हो नहीं सकता। जो इंसानियत का श्रेष्ठतम गुण है, जिस कारण वो सर्वुत मखलूकात अपने को कहता है बच्चों, यानी सर्व योनियों में श्रेष्ठ, वो केवल इसी गुण के कारण है कि वो दूसरे के दर्द की अनुभूति करता है। और इस बिंदु को हरिओद जी ने अपने प्रिय प्रवास में, ये जो कौन दूतिका उसका भाग पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उसमें राधिका बखूबी इसका संदेश कौन दूतिका को देती है। और यही इनके इस प्रेम का उदात्त रूप है, श्रेष्ठतम रूप है, जो इनके काव्य को और भक्तिकालीन तथा रीतिकालीन विरह प्रेम से अलग करता है। जब किसी का वैयक्तिक प्रेम परार्थ भाव को संजोए हुए राष्ट्रीय अनुभूति, वैश्विक अनुभूति, सर्व प्राणी मात्र की के दर्द की और परेशानियों की अनुभूति को अनुभूत करता है और व्यक्त करता है, तब प्रेम बड़ा उदात्त हो जाता है, बड़ा श्रेष्ठ हो जाता है। इसलिए इनके काव्य को पढ़ने के पहले हमें 3-4 बिंदुओं को हमेशा जानना चाहिए, और मैं अपने हर लेक्चर में इसको लगभग कहता हूँ, क्योंकि जब तक उस कवि के मानसिक भावभूमि पर आप नहीं आएंगे, तब तक उसकी व्याख्या को विधिवत आप नहीं समझ पाएंगे। वो क्या कहना चाहता है, अपने पात्रों के माध्यम से अपने किस मानसिकता को, किस श्रेष्ठता को समाज को सौंपना चाहता है। तो इसलिए मैंने आपके लिए भी लिख दिया, प्राचीन कथानकों में नवोद्भावना, कथानक राधा कृष्ण का प्रेम प्राचीन है, यहां भी आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें नवोद्भावनाएं हैं, नई चेतना है, एक नवीनता है, प्रेम का विस्तार, परार्थ भाव, इनके कर्म में भी निष्कामिता है। यद्यपि ये वैयक्तिक प्रेम है और कृष्ण जन्य वियोग विरह से तप्त है राधिका जी, और अपनी व्यथा को एक वाणीहीन वायु के द्वारा, पवन के द्वारा अपने प्रियतम को भेजना चाहती है। मैंने विचार किया तो मुझे और लगा कि शायद राधिका जी चाहती हैं कि मेरे अंतर्मन की जो व्यथा है, विरह है, उस विरह को केवल स्त्री ही उस स्तर तक जान सकती है, और पुरुष से उस बात को व्यक्त करना कम ठीक बनता है। इसलिए स्त्रीलिंग में कौन को दूतिका बनाया इन्होंने, कि वो हमारी अंतर्भावना को, हमारी व्यथा को, जो कृष्ण के प्रति हमारा अनन्य अनुराग है, वो बहुत अच्छे ढंग से अपनी क्रियाओं के माध्यम से दूतिका जा करके और मेरे प्रियतम कृष्ण तक हमारी बातों को पहुंचा दे। वैयक्तिक प्रेम में परार्थ भाव है, अभी आपको चरण जब पढ़ने को मिलेगा दिखाई पड़ेगा। और राधा एक पर दुख कातर रमणी है, राधिका एक पर दुख कातर रमणी है, जिसे दूसरे के दुख की चिंता है। चौथा बिंदु डाला हमने, हरिओद के काव्य में शिवत्व का भाव। मैंने उस दिन भी बताया था कि हरिओद जी भक्ति काल की श्रद्धा
प्रेम और रीतिकालीन श्रृंगार सौंदर्य प्रेम को भी नहीं छोड़ पाते। आधुनिक काल के कविताओं में जो शिवत्व भाव है, जिसका प्राण तत्व है कविताओं का, उसका तीनों का सहयोग इनके काव्य में देखने को मिलता है। आइए अब हम समझते हैं कि आप राधा और कृष्ण के प्रकरण को पवन दूतिका के माध्यम से किस चातुरी के साथ, किस चतुरता के साथ पवन दूतिका राधा के अंतर्मन की विरह व्यथा को वहां व्यक्त करती है, कृष्ण को बताती है। क्रम से आप इसको पढ़ेंगे। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुझ माना न होना। नायिका राधिका पवन दूतिका को समझाते हुए कहती हैं, उससे विनय करती हैं कि हे री पवन, हे सखी, जब तू मेरे भवन को छोड़ करके आगे बढ़ेगी तो थोड़ा आगे सरसरों का धाम सतपुष्प वाला, सुंदर सुंदर पुष्पों से युक्त, सुंदर सुगंधि प्रदायक पुष्पों से युक्त एक वृंदावन मिलेगा, वृंदावन मिलेगा, जिसमें तमाम प्रकार के तमाम रंगों के श्रेष्ठतम सुगंध से युक्त, परागकणों से युक्त सुंदर पुष्प वाटिका मिलेगी, जो बड़ी ही सरस मन को लुभाने वाली, रस से युक्त, नेत्रों को सुंदर लगने वाली और मन को प्रसन्न करने वाली अपनी सुगंध से ऐसी एक वाटिका मिलेगी। उसमें बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष होंगे, लताएं होंगी जो सौंदर्य से युक्त होंगी। नैना विराम सौंदर्य है उस वृंदावन का, मन को मोह लेने वाली छटा, मोह लेने वाला आकर्षण उस वृंदावन में है। उससे होकर के तुम्हें आगे बढ़ करके जाना है। मैं निवेदन करती हूँ कि तू उस वृंदावन से होकर के आगे बढ़ जाना, कहीं उसके आकर्षण से बंध करके मुझ माना न हो जाना, अर्थात उसी वृंदावन में कहीं रुक न जाना, उसके प्रति उन्मुख न होना, बल्कि उससे होकर आगे इस पवित्र कार्य को कि एक विरहिणी नायिका के दर्द को दूर करने के लिए, उसकी व्यथा को उसके प्रियतम तक पहुंचाने का जो पवित्र दायित्व तुम्हें मिला है, हे री पवन, तो परार्थ भाव की है। मैंने बताया था कि पवन भी प्राण ऊर्जा है, तो परार्थ भावी है, इसलिए उससे आकर्षित न होकर, उससे आकर्षित न होकर, उन्मुख न होकर आगे बढ़ते चली जाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्रांतियों को मिटाना। ये दूसरा चरण यानी छठवां। जाते जाते अगर पथ में, आप अपने पुस्तक में पंक्ति देखें कि जाते जाते अगर पथ में, पथ माने रास्ता, क्लांत माने श्रम से, श्रमातुर थका हुआ, सन्निकट माने निकट, क्लांतियों माने श्रम, थकावट, परस माने छूना, गाठ माने अंग प्रत्यंग, उत्ताप माने जो अंग प्रत्यंगों में श्रम के कारण ताप है या कष्ट है। सदग्रंथों से श्रमित जन को, श्रमित माने जो श्रम से थका हुआ है, जन माने प्राणी, और हर्षितों सा यानी उनके मलानता को, उनकी थकावट को दूर करके उनको चैतन्यता देना, नवस्फूर्ति देना। व्याख्या देखें। प्रस्तुत पद्यखंड में
द्विवेदी युगीन खड़ी बोली के प्रथम आदरणीय कवि हरिऔध जी ताराविंचित प्रिय प्रवास में राधिका अपने प्रियतम कृष्ण को संदेश देते हुए पवन को समझाते हुए कहती है पवन गोपिका को कि हे बहन, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तू यद्यपि मेरे इस कार्य से प्रियतम कृष्ण के पास जा रही है, तेरा गुरुतर दायित्व है एक विरहिणी की मनोदशा को उसके प्रियतम तक पहुंचाने का। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर तेरे मार्ग में जाते समय कोई थका हुआ राही पथिक मिल जाता है तो तू उसके सन्निकट पहुंच करके अपने शीतल स्पर्श से उसकी क्लांति को, उसके थकावट को, उसकी उदासी मनोवृत्ति को दूर करना। ये सुस्पष्ट है कि शीतल मंत्र सुगंधित वायु का स्पर्श व्यक्ति की थकावट को दूर करके उसे नव ऊर्जा नव स्फूर्ति दे देता है। इसी भाव में राधिका जी इसको समझाते हुए कहती हैं कि जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। यदि कोई थका हुआ बटोही राहगीर पथिक तुम्हें रास्ते में मिल गया तो थोड़ा सा रुक करके अपने शीतल सुंदर सुखद स्पर्श से उसके थकावट को, उसकी मलिनता को दूर करना और फिर आगे बढ़ना। धीरे धीरे बरस करके गात उत्ताप होना। हेरी बहन हेरी पवन, धीरे धीरे उसके अंग प्रत्यंगों को छू छू करके स्पर्श करके सुंदर सुखद अनुभूति दे करके उसके गात जो श्रम के कारण थक से गए हैं, निराल से हो गए हैं, उसकी थकावट को दूर करना, उसके उस ताप को दूर करके शीतलता प्रदान करना और अपनी सुंदर सुगंध से वायु का गुण बच्चों शीतलता और सुगंधी ऐसा मानते हैं कि वायु पुष्प बल्लरियों से होकर गुजरती है, चंदन के वृक्ष से होकर गुजरती है, हिमालय प्रांतर से आती है, यानी रास्ते में तमाम पुष्प बल्लरियां मकरंद से युक्त पुष्पों को छूकर उसको स्पर्श कराती है। इसलिए अपने साथ सुंदर पुष्प सुंदर सुगंध लेकर चलती है। तो दो गुण इसके प्रधान है, शीतलता देना और अपनी सुगंध से नासिका में प्रवेश कर मानस को बड़ा ही सुंदर आनंदमयी और हल्का सा बना देना, प्रसन्नता अनुभूति करा देना इसका गुण है। इसलिए राधिका जी कहती हैं कि सदगंधों से श्रमित जन को, कैसे जन को? जो श्रम से युक्त है, थकावट से युक्त हो गया है, अनवरत कार्य करने से, चलने से या कोई भी कार्य करने से जो थक सा गया है, अपने शीतल स्पर्श और सुंदर सुगंध के माध्यम से उसके मानस को, उसके मन को पुनः हर्षित बना देना, वो प्रफुल्लित नव ऊर्जा से युक्त हो जाए। अब ये भाव, इन्हीं भावों को पढ़ करके इस बिंदु को देना पड़ा कि वैयक्तिक प्रेम में परार्थ भाव। राधिका का जो वैयक्तिक प्रेम है उसमें स्वार्थ पड़ता ही नहीं है, उसके साथ ही साथ परार्थ भाव है। ये विश्व प्रेमिका के रूप में राधिका दिखाई पड़ती है। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, अगला चरण होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं उठाना। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, परार्थ भाव से युक्त। राधिका पवन दूधिका को समझाते हुए कहती है कि हेरी बहन, महिलाओं का श्रेष्ठतम गुण अपनी अस्मिता, अपनी लज्जा को सजोकर रखना है और ये उसके सौंदर्य को, उसकी सुंदरता को, उसकी वृत्ति को और दुनिया के लिए आकर्षक बनाती है।
राधिका को इसका ख्याल है। राधिका ये जानती हैं कि लज्जा, शालीनता और संस्कार स्त्री का प्रधान गुण है। उसे समझाते हुए कहती हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए तुम्हारे मार्ग में, जब तुम मेरी विरह वेदना को व्यक्त करने के लिए मेरे प्रियतम कृष्ण के पास जा रही हो, उस मार्ग में अगर कोई लज्जा से युक्त नवोढ़ा, नवयुवती, बाला या नवोढ़ा नायिका, नवयुवती कोई मिलती है तो होने देना विकृत वसना हो, न तो सुंदरी हो। तो अपने वायु की गति से, अपने तेजी से कहीं उसके वस्त्रों को तीव्र वायु के झोंके से उड़ा मत देना, जिससे कि उसकी लज्जा खुल जाए और उसके अंग कहीं वस्त्र से हट जाए। कहने का भाव यह है कि वायु जब चलती है तो हमारे वस्त्र भी उड़ते हैं। अगर कोई लज्जाशीला नौरा सुंदरी मार्ग में आ रही है तो वहां तो शांत हो जाना, कहीं उसके वस्त्र उसके अंगों से उड़ न जाए, जिससे उसकी लज्जा की हानि हो। उसे विकृत वसना होने मत देना, शालीनता से वहां पहुंचना, धीरे धीरे उसके पास जाना। और अगर वो कहीं श्रमित है तो हेरी पवन तो प्रकृति सुंदरी है, प्रकृति मां है, तो उसके शरीर के चारों तरफ यानी उसे अपने वायु, अपने शीतल स्पर्श में गोदी में ले लेना। कहने का भाव ये है कि उसके संपूर्ण अंग प्रत्यंगों में बड़ी शालीनता से धीरे धीरे अपनी जो तुम्हारी सुंदर वृत्ति है, सुंदर वरदान है शीतलता और सद्गंध, उसके आगोश में ले लेना, जिससे उसकी शांति, उसकी थकावट हो जाएगी और उसका मुख, उसके होंठ जो मार्ग में चलते चलते धूप के कारण या श्रम के कारण जो कमल सदृश रक्ताभ होंठ हैं, वो कहीं अगर सूख गए हैं तो उनको पुनः शीतलता दे करके और सुगंध देकर उस सुंदरी के कमल मुख को फिर से उसी प्रकार आकर्षक और सुंदरता से युक्त कर देना। उसकी मलिनताओं को मिटा करके पुनः उसमें आकर्षण और तेजस्विता हो जाए, ऐसी क्रिया करना। अगला चरण है बच्चों, कोई क्लांता कृषक लड़ना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलग यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तत्व भूतांगना को। क्लांता श्रम से थकी हुई, कृषक लड़ना किसान की पुत्री, धीरे धीरे परस, परस माने छूना, क्लांति हमारे थकावट को मिटाना माने दूर करना, जलद माने बादल, व्योम माने आकाश। इसके कठिन शब्दों का सरल हिंदी प्रस्तुत परार्थ भाव से युक्त विराजन्य प्रेम में कविवर कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने अपने काव्य की नायिका राधिका के माध्यम से पवन दूतिका को थकी हुई कृषक लड़ना के क्लांति को मिटाकर आगे बढ़ने की सलाह दे रही हैं। इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। राधिका पवन दूतिका को समझाते हुए कहती हैं कि कोई कृषक, कोई क्लांता कृषक लड़ना खेत में जो दिखावे, हेरी पवन तेरे मार्ग में अगर कोई कृषि कार्य करके
जिसे थकावट आ गई हो, अपने खेत से घर को जाते समय धूप के कारण जिसे थकावट आ गई है, जिसके चेहरे की सौम्यता, जिसके चेहरे का आकर्षण कहीं तेज धूप के कारण या रास्ते में चलने के कारण अगर कुमला सी रही है, थोड़ी सी मलिनता हो रही है, तो हे रिपुवन सर्वप्रथम तू वहां रुक करके धीरे धीरे उसके अंगों को, उसके शरीर के अंग प्रत्यंग को छू छू करके, यानी अपना स्पर्श सुख दे करके उसके थकावट को मिटा देना, उसे नष्ट कर देना। और यदि कोई जलद आकाश मंडल में अगर कोई बादल का टुकड़ा तुझे दिखाई पड़ता है, तो हेरी बहन, सूर्य के ताप से बचाने के लिए उस परम सुंदरी, उस नवयुवती को वो बादल का टुकड़ा अपने वायु के बल से, अपने वेग से ला करके उसके सिर पर स्थिर कर देना, जिससे सूर्य के ताप से उसको मुक्ति मिले, सूर्य के ताप से उसकी परेशानी समाप्त हो जाए, वो छाया भी हो जाए और तेरा स्पर्श भी पा जाएगी। तो उसकी सारी क्लांतियां, उसकी सारी थकावट, उसके शरीर का ताप जो अत्याधिक हो गया है श्रम के कारण, धूप के कारण, वो कम हो जाएगा उस बादल की छाया के द्वारा। और तेरे सुंदर स्पर्श से, शीतल स्पर्श से उसके अंग प्रत्यंग की थकावट दूर हो जाएगी और फिर से वो उसका मुख चमक उठेगा, उसकी मलिनताएं समाप्त हो जाएंगी। बादल के टुकड़े वायु के झोंके से ही यत्र तत्र आकाश मंडल में विचरण करते हैं, इसलिए यह भी कार्य वायु को दिया। उस नवोढ़ा, उस नवयौवना के प्रति कितना दर्द है राधिका के मन में कि वो अपने वैयक्तिक प्रेम को, अपने विरह को भूल करके एक दूसरी स्त्री के दर्द को समझती हैं, उनसे दूर करने का प्रयास करती हैं, अपनी मौनभूतिका से निवेदन करती हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में पूर्ण रूपेण वैयक्तिक प्रेम में परार्थ भाव सुस्पष्ट दृष्टिगोचर है, दृष्टिगत है, दिखाई पड़ रहा है। इसलिए ये उदात्त प्रेम है, श्रेष्ठतम प्रेम इसे कहा जा सकता है। आज मैंने अब इसमें चूंकि परीक्षा की दृष्टि से बच्चों लगातार पढ़ाना है, एक एक चरण हमको पढ़ा करके उसमें प्रश्न बनाना चाहिए और उन प्रश्नों का उत्तर भी समझाना चाहिए। मैं निसंदेह परमात्मा इस महामारी से मुक्ति देगा तो क्लास में विधिवत और पढ़ाऊंगा, अन्यथा आवश्यक होगा तो कैसे पढ़ाऊंगा एक एक चरण, क्योंकि कई कक्षाओं को देना है। इसलिए हमने आपकी पढ़ाई और उद्यम हो, आप आगे बढ़ते रहें। अब इसमें हमने पहले दिन पढ़ाते समय आपको बताया था कि इसमें काव्य सौंदर्य लगभग सभी में एक जैसा है, आप इसे थोड़ा समझ लें। काव्य सौंदर्य में बच्चों सर्वप्रथम रस जो काव्य की आत्मा है, प्राण तत्व है, तो इसमें चूंकि विरह का वर्णन है, नायिका के मन में अपने नायक के प्रति मिलन की वेदना है, टीस है और उससे बिछुड़ने का दर्द है। इसलिए यहाँ विरह विप्रलम श्रृंगार है। क्षण मंदाक्रांता ही पूरी में है।
इसमें तो अलंकार स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है, गुण ले लीजिए। प्रसाद गुण है, विरा का वर्णन है, अष्ट प्रसाद गुण है, विरहानुभूति है, भाषा, शुद्ध, खड़ी बोली, ये इस प्रकार आपका काव्य सौंदर्य है। और विशेष में आप इसमें ये दिखा सकते हैं कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में राधा का परमार्थ भाव दृष्टिगत हुआ है। राधा की विश्व प्रेम की कातरता, परार्थ कातरता का भाव व्यक्त हुआ है। इस प्रकार आपका हमने ये 4 चरण आज पढ़ाए। अब बल्कि दूसरे दिन और आगे बढ़ाऊंगा। मुझे लगता है कि पूर्ण रूपेण आपको समझ में आया होगा, कोई कठिन भी नहीं है, बिल्कुल अभिधा शक्ति में इसका वर्णन है, लक्षणा व्यंजना भी नहीं है, ये नहीं लिखे, शब्द शक्ति, अभिधा मूलक है, जो सीधा सरलतम रूप में प्रस्तुति जहां होती है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो बच्चों ये बिल्कुल सीधा सा है, अभिधा शक्ति, आपको इसका भाव समझ में आया होगा। अब इसमें हर खंड पे आधारित प्रश्न बनते हैं। तो कोई भी प्रश्न बनता है तो उसी प्रकार बनेगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, इसमें जैसे पहला प्रश्न अमूमन पूछता है कि प्रस्तुत पद्यखंड का शीर्षक और इसके रचयिता का नाम बताइए। आप शीर्षक और दूतिका, रचयिता अयोध्या से लिखा गया है। ये भी पूछ सकता है कि प्रस्तुत शीर्षक किस काव्य से लिया गया है, तो आप उसमें लिख देंगे और दूतिका शीर्षक हरिओध जी की प्रसिद्ध खड़ी बोली की रचना महाकाव्य प्रिय प्रवास से लिया गया है। और प्रश्न कर सकता है, उस पर आधारित प्रश्न करेगा, मोहि माना न होना का क्या अर्थ है, या उस चरण के तमाम प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो इसमें चूंकि क्लियर हो गया आपको भाव, इसलिए कहीं से भी कोई प्रश्न पूछता है, जैसे कोई क्लांता कसक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्रांतियों को बिताना। राधिका जी पवन दूतिका को उक्त चरण में क्या निर्देश देती हैं या क्या विनय करती हैं, तो आप लिख सकते हैं कि महारानी राधिका ने पवन दूतिका से निवेदन किया कि हेरी बहन, अगर तुम्हें मार्ग में खेत में कृषि क्षेत्र में अगर कोई कृषक की बालिका दिखाई पड़ती है, तो तू अपने शीतल मधुर स्पर्श से धीरे धीरे उसे छू छू करके उसके थकावट को दूर करना। ये उत्तर आप लिखेंगे। कोई जलन यदि हो गेहूं में तो उसे ला, किस प्रकार छाया के द्वारा उसे उसके ताप को खोने का संदेश देती है। तो आप लिख सकते हैं कि राधिका ने पवन दूतिका से निवेदन किया कि हे बहन, तेरी परार्थ भावी परमार्थी दूतिका, अगर आकाश मंडल में कोई बादल का टुकड़ा जा रहा है तो उसे उसके सिर पर आकर ला करके स्थिर कर देना, जिससे उसे सूर्य के ताप से राहत मिले, छाया मिल जाए। इस प्रकार छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे जो आप बड़ी सरलता से उत्तर दे देंगे। और फिर पूछता है काव्य सौंदर्य से संबंधित कि प्रस्तुत पद्यखंड में जो चरण आता है, जो भी आप पढ़ते हैं, इसमें कौन सा रस है। तो मैंने बताया कि इसमें पूरे में लगभग आपका विरह विप्रगम श्रृंगार है,
छंद पूरे में मंदाक्रांता है। गुण प्रसाद गुण पूरे में है, जोड़ी भी पहला आता है, आप उसमें लिख सकते हैं। और भाषा तो चूंकि शुद्ध परिनिष्ठित खड़ी बोली है, इसे आप लिख सकते हो शुद्ध परिनिष्ठित खड़ी बोली। और अगर वो पूछता है कौन सी शब्द शक्ति है, तो जहां बड़ी सरलतम प्रक्रिया से उसका सीधा सा अर्थ निकलता हो, उसके भाव को पूर्ण रूप में संजो करके देने वाली जो शक्ति है वो सीधी शक्ति अभिधा शक्ति है, अभिधा शब्द शक्ति आप दे सकते हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछा जा सकता है और उस पद्यखंड में कुछ पंक्तियों को वो रेखांकित कर देगा और कहेगा कि संदर्भ प्रसंग से इसकी व्याख्या बताइए। तो आप संदर्भ हम बताते ही गए हैं, एक ही संदर्भ है पूरे, चाहे जो चरण आवे, प्रसंग बदलता चला जाएगा कि उक्त चरण में राधिका जी ने क्या कहा है कौमुदिका से, वो प्रसंग आप कर देंगे। और फिर उन्हीं दो पंक्तियों की छोटी सी व्याख्या, क्योंकि 2 और अधिक से अधिक 3 नंबर की 2, 3, 2 करके ये प्रश्न आता है बोर्ड में, तो उसको छोटे में सुंदर शब्दों में, सारगर्भित शब्दों में उस व्याख्या को 2 पंक्तियों को आपको कर देना है। ये सब तभी संभव होगा, मैं प्रत्येक चरण का इस प्रकार पढ़ाऊंगा जब क्लास चलेगी, अन्यथा तब तक के लिए आप अपने प्रयास से बड़ी सरलता से इसको जान सकते हैं, इस पाठ को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। खूब परिश्रम से पढ़िए, अपने को सुरक्षित रखिए, समय के अनुसार आप समाज को देखते हुए अपने हित का चिंतन कीजिए, दूसरे का ही चिंतन तो शिक्षा का परम उद्देश्य है। और विशेषकर ये जो आपको अध्यापन आज हुआ है, इसमें तो परार्थ भाव है ही है, इसलिए स्वयं सामाजिक दूरी बनाए हुए घर में भी अलग बैठ करके सुरक्षित भाव से अपना अध्ययन अध्यापन कीजिए और स्वस्थ रहिए, समाज को स्वस्थ बनाइए। धन्यवाद।